जैन देशवासियों, ट्रंप ने जो टैरिफ लगा था ना भारत के ऊपर, और जब दबदबा बनाना चाह रहा था, अब 2-4 दिन गुजरे हैं, उनकी हैकड़ी निकल गई है। और अमेरिका के जो वित्त मंत्री उन्होंने बयान जारी कर दिया, भारत का रुख सख्त है, वो झुकेगा नहीं। यानी कि जो दबाव बनाना चाह रहा था अमेरिका, टैरिफ लगा के हिंदुस्तान के ऊपर है, और अपने हिसाब से हिंदुस्तान को चलाना चाह रहा था, हिंदुस्तान का रुख देख करके अब उन्होंने ये मान लिया है कि हिंदुस्तान मानने वाला नहीं, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। और उनके जो वित्त मंत्री उन्होंने बयान दे दिया, और जो उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता थी उन्होंने भी बयान दिया है। और इस तरह का बयान दिया है कि जो टैरिफ लगा तो दिया हमने, लेकिन भारत झुकेगा नहीं, तो इसलिए कदम वापस अमेरिका ने खींचने पड़ेंगे। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, सितंबर के पहले वीक में यूएन की मीटिंग है न्यूयॉर्क में, उसमें प्रधानमंत्री जी को न्योता है, वहां उस सेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी। और रही की जो हैकड़ी है ना ट्रंप की, वहां निकाले आ जाएंगे। कई बार ट्रंप की हैकड़ी निकाल ली, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हो मानता नहीं है, और अलग अलग तरह बयान अलग तरह की करके पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया को गुमराह कर रहा है एक तरह से। कल 15 अगस्त को ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग होनी है यूक्रेन युद्ध के बारे में। इससे पहले ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया कि अब हम मीटिंग में अगर शामिल नहीं होता उस चीज को मानेंगे नहीं। और ट्रंप ने पुतिन को धमकी दे दी कि अगर पुतिन नहीं मानेगा तो उनके लिए परिणाम गंभीर होंगे। यानी कि मीटिंग की नहीं, उससे पहले डराने का काम। एक तरह से ट्रंप जो है ना, वो मानसिक संतुलन खो बैठे अपना, रोज उल्टे सीधे बयान देने हैं, उसके बाद बयान से मुकर जाना है, फिर इस तरह बयान देने हैं। ये यानी कि दुनिया के अंदर शांति स्थापित नहीं करना चाहता, वो दुनिया के अंदर अशांति पैदा करना चाहता अपने बयान देकर के। कभी बयान देता मैंने युद्ध रुकवा दिया, कभी कहता मैं रुकवा दूंगा, कभी कहता मैं 48 घंटे में रुकवा दूंगा, कभी कहता मेरे को सब पता है। और अब 2 दिन पहले क्या बयान दे दिया कि अगर पुतिन नहीं मानना तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी कि जो समझौते के लिए जो आदमी बैठते हैं उसकी भाषा, उसके बयान इस तरह के होंगे, तो फैसला किस तरह से होगा। इसका मानना ही है कि ट्रंप खुद ये नहीं चाहता कि दुनिया में शांति रहे। एक तरफ से हिंदुस्तान में टैरिफ लगा रहा है, और पाकिस्तान को बुलाकर उनकी कमर जो थपथपा रहा है, तो उनका मकसद ये है अभी दुनिया में शांति ना रहे, दुनिया में अशांति रहे, और मेरे हथियारों का बाजार है वो चलता रहे, मेरे हथियार बिकते रहे। और कल भी मैंने बताया था कि जो टैरिफ लगाने का असली मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान ने अपने यहाँ हथियार बनाने शुरू कर दिए और कई चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है। मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस चिड़ के मारे वो हिंदुस्तान की उन्नति को रोकना चाह रहा है, और इस तरह के जो टैरिफ लगा रहा है ये उनकी एक सोची समझी प्लान का हिस्सा है। इसमें अमेरिका तो है ही, यूरोप के कई भी देश हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अब पहले तो ट्रंप ने घोषणा कर दी टैरिफ की 50% की। उनके दिमाग में ये बातें थी आगे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो आपके देश की ताकत देख करके आपकी बात मान लेगी, और जैसा आप चाहोगे ऐसा करेगी। टैरिफ की घोषणा से पहले उन्होंने हिंदुस्तानी सरकार पर दबाव बना था कि रसिया से आप तेल मत खरीदो, हमारे यहाँ से तेल खरीदो। और कई तरह के दबाव दिए थे कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका बाजार हिंदुस्तान में खोल लो, हमारा जो कृषि प्रोडक्ट है उसका बाजार हिंदुस्तान में खोलो। जो कि अमेरिका का बाजार हम अगर हिंदुस्तान के लिए में खोल देते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा, और ये नुकसान हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस फैसले को हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, आपके जो डेयरी प्रोडक्ट है, आपका जो कृषि प्रोडक्ट है उसकी छूट बेचने की हम नहीं देंगे, उसको फ्री नहीं करेंगे। और रसिया से हम तेल खरीदेंगे, हमारी नीति हम अपने देश के जनता के लिए, देश की भलाई के लिए अच्छा काम करेंगे। जब अमेरिका के दबाव में हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे सरकार नहीं आई, तो उन्होंने घोषणा कर दी टैरिफ की। लेकिन टैरिफ लगाने के बावजूद भी हमारी सरकार ने बिल्कुल कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम आपकी बातें मानने वाले नहीं, आपके दबाव मानने वाले नहीं है। आप चाहे टैरिफ 100% कर दो, हमें इस तरह डराने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद अब 2-3 दिन बीत गए, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान टस से मस नहीं हुआ है, हिंदुस्तान की जो सरकार बहुत मजबूत है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। और उसके बाद फिर उनके ही मंत्रियों ने बयान देने शुरू कर दिए कि भारत का रुख सख्त है, भारत नहीं झुकेगा। और उससे पहले वहां के जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने भी ट्रंप की आलोचना करनी शुरू की थी, अब भारत बहुत अच्छा सहयोगी है और उसके साथ जो ट्रंप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सहयोग नहीं कर रहे, तो ये ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए हानिकारक है, हिंदुस्तान के लिए हानिकारक नहीं है, अमेरिका के लिए ज्यादा हानिकारक है। और इस बात को लेकर के अब ट्रंप के जो सलाहकार है ना, वो भी ट्रंप को यही सलाह दे रहे हैं, आपने गलत पंगा ले लिया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री है और हिंदुस्तान से पंगा लेना गलती कर रखी है। और अब ट्रंप भूमिका बनाने लग गया अपने मंत्रियों के द्वारा, अभी हिंदुस्तान का रुख सख्त है, ये मानेगा नहीं, इस तरह की बातें करके और फिर उसमें आना चाह रहा है। सितंबर के जो फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री जी का यूएन में जो प्रोग्राम है, उससे पहले देखना कई तरह का बदलाव आएगा ट्रंप के आदेशों में और इस टैरिफ के मामले में। और उससे पहले तो जो अलास्का मीटिंग हुई ना 15 अगस्त को, कल यानी, वहां पे हिंदुस्तान अपनी सेनाएं भेज रहा है अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए। तो ये जो खेल चल रहा है ना, इसमें खेल ये है आगे निकलने का, पीछे छोड़ने की एक दौड़ है दुनिया की। और जो राष्ट्र अध्यक्ष समझदार होगा वो इस दौड़ को जीत जाएगा और जो समझदार नहीं होगा इस दौड़ में वो पिछड़ जाएगा। अब दुनिया के हालात ये हो रहे हैं और दुनिया में एक तरह से अशांति फैली है, युद्ध कई देशों में छिड़े हुए हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, इस मामले में काफी समझदार है, वो अपनी नीति से, अपनी कूटनीति से लोगों को पछाड़ रहे हैं। और देशवासियों से प्रार्थना, थोड़े दिन इंतजार कर लो, ट्रंप इस टैरिफ को भी हटाएगा और ट्रंप फिर घुटनों के बल भी आएगा। ये मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूं। सभी देशवासियों से प्रार्थना, भाई अपनी सरकार के साथ तन मन धन से खड़े रहे और थोड़ा इंतजार करें, बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। ट्रंप को घुटनों पर ला दिया, आधा साथ घुटनों पा लिया, थोड़े देर में पूरा घुटनों पर आकर बैठ जाएगा ट्रंप, देख लेना, आपको ये बता रहा हूं मैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना, भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।